श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम वन ऑफ द के साथ नाउन और वर्ब का प्रयोग कैसे किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले हम इसका मतलब समझते हैं। वन ऑफ दीज बॉयज का मतलब है इन लड़कों में से एक लड़का। इसी तरह से वन ऑफ दोज गर्ल्स, उन लड़कियों में से एक लड़की। वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स, इन विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी। ये अब इनके सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं। जैसे वन ऑफ दीज बॉयज इज अ सिंगर, इन लड़कों में से एक सिंगर है, गायक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं, वो ये सोचते हैं कि यहाँ पर दीज बॉयज लिखा हुआ है जो कि प्लूरल में है, तो यहाँ पर आर लगेगा। परंतु यहाँ पर आर क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये एक लड़के की बात कर रहे हैं, सभी लड़कों की बात नहीं कर रहे हैं। वन ऑफ द प्लस नाउन, प्लस नाउन जो होता है ये प्लूरल में होता है। वन ऑफ द या दीज, तो इसके साथ जो नाउन होता है ये प्लूरल में होता है, प्लस वर्ब। जो वर्ब होता है ये सिंगुलर में होता है, क्योंकि जो वर्ब होता है वो वन के साथ संबंधित होता है। और देखते हैं, वन ऑफ दोज गर्ल्स इज वेरी इंटेलिजेंट। वन ऑफ दोज गर्ल्स, उन लड़कियों में से एक बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है। अब यहाँ पर दोज गर्ल्स ये प्लूरल है, परंतु इनके साथ इज का प्रयोग हुआ है। अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो क्या कहते हैं? द गर्ल्स आर प्लेइंग। द गर्ल्स के साथ प्लूरल का प्रयोग करते हैं, परंतु दोज गर्ल्स के साथ यहाँ पर सिंगुलर का प्रयोग किया, क्योंकि ये जो इज है सिंगुलर है, ये दोज गर्ल्स के लिए नहीं है। किसके लिए? वन ऑफ दोज गर्ल्स, यानी इन लड़कियों में से एक लड़की के लिए है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग हुआ। वन ऑफ दोज गर्ल्स इज वेरी इंटेलिजेंट, उन लड़कियों में से एक लड़की बहुत इंटेलिजेंट है। इसी तरह से वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप। वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स, इन विद्यार्थियों में से एक स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट हुआ है। अब वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसके साथ हमने यहाँ पर हैज़ लगाया, हैज़ बीन। ये पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस नहीं है। वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप, यानी समबॉडी हैज़ सेलेक्टेड वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स फॉर स्कॉलरशिप। तो इसका ये पैसिव वॉइस बन गया, वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप। तो ये जो हैज़ है, यहाँ पर हम हैव नहीं लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। ये हैज़ किसके लिए है? वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट के लिए है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर नाउन लगा। और वन ऑफ के बाद जो नाउन होता है ये प्लूरल में होता है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं, कई स्टूडेंट्स में से एक। इसी तरह से वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन दिल्ली, मेरे मित्रों में से एक दिल्ली में रहता है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि मेरे कई मित्र हैं और उनमें से एक, उन मित्रों में से एक जो है वो दिल्ली में रहता है। तो यहाँ पर हमने लिव्स लगाया, LIVES, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, तो SES का प्रयोग सिंगुलर्स के साथ होता है। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स वॉज आस्किंग फॉर हेल्प, उसके मित्रों में से एक मदद मांग रहा था, यानी उसके कई मित्र हैं, हिज फ्रेंड्स, उसके कई मित्र हैं, उनमें से एक, वन, वॉज आस्किंग फॉर हेल्प। ये इसको सिंपल कह सकते हैं, वन वॉज आस्किंग फॉर हेल्प, एक मदद मांग रहा था, सभी मित्र मदद नहीं मांग रहे थे। तो यहाँ पर फिर से हमने वॉज का प्रयोग किया, यहाँ पर वर का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हिज फ्रेंड्स है, इसके बदले हम कोई भी पोजेसिव एडजेक्टिव लगा सकते हैं, जैसे माई फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स, आवर फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स, देयर फ्रेंड्स, कोई भी पोजेसिव एडजेक्टिव लगाया जा सकता है। इसी तरह से और सेंटेंस देखते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ गॉन टू अमेरिका, मेरे मित्रों में से एक अमेरिका गया है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स,
माई फ्रेंड्स, मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक हैज़, यहाँ हैव नहीं लगेगा, हैज़ गॉन टू अमेरिका, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसी तरह से ही इज़ वन ऑफ योर फ्रेंड्स, वो आपके मित्रों में से एक है। इसका मतलब क्या है कि आपके कई मित्र हैं, यू हैव मैनी फ्रेंड्स, आपके कई मित्र हैं। बट ही इज़ वन ऑफ योर फ्रेंड्स, वो आपके मित्रों में से एक है। शी इज़ वन ऑफ योर फेवरेट सिंगर्स, वो आपके फेवरेट सिंगर्स में से एक है। यानी आपके कई फेवरेट सिंगर्स हैं और वो लड़की भी आपके फेवरेट सिंगर्स में से एक है। और देखते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन्फॉर्म्ड मी अबाउट यू। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अब मेरे कई मित्र हैं और मेरे कई मित्रों में से एक ने मुझे आपके बारे में इन्फॉर्म किया। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन्फॉर्म्ड मी, यहाँ पर ये क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट में है, यहाँ पर वर्ब के सिंगुलर प्लूरल होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस ही लगेगा। और सेंटेंसेस देखते हैं। वन ऑफ दोज चिल्ड्रन वॉन्ट्स टू मीट यू, उन बच्चों में से एक आपसे मिलना चाहता है। यहाँ वॉन्ट्स, वॉन्ट्स किसके लिए होता है? सिंगुलर के लिए। तो वन, ये एक बच्चे के लिए बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर वॉन्ट्स लगेगा। दोज चिल्ड्रन के साथ अगर हम लगाएं तो वॉन्ट लगता है। दोज चिल्ड्रन वॉन्ट टू हैव समथिंग, वो बच्चे कुछ लेना चाहते हैं, परंतु ये जो वर्ब है ये किसके साथ एग्री करेगा? वन के साथ। इसी तरह से वन ऑफ द टॉयज वॉज डैमेज्ड, कई खिलौने थे और उन खिलौनों में से एक खिलौना खराब हो गया। वन ऑफ द टॉयज वॉज डैमेज्ड, यहाँ पर जो वॉज है ये वन के लिए प्रयोग किया गया है, टॉयज के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। वन ऑफ योर ब्रदर्स हैज़ ऑलरेडी अराइव्ड हेयर, आपके भाइयों में से एक पहले ही यहाँ पहुँच चुका है। वन ऑफ योर ब्रदर्स, आपके भाइयों में से एक, यहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया क्योंकि ये सिंगुलर के लिए है, इसलिए यहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया गया। और सेंटेंसेस देखते हैं, ये कुछ डिफरेंट हैं। अब ये सेंटेंस देखते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड वॉज सेलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप। अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स में से एक, जो काम हुआ है वो एक का ही हुआ है, ये बात तो ध्यान में रखने की है। अब स्टूडेंट्स में से एक, क्या हुआ उन स्टूडेंट्स को? अब आगे देखते हैं। हु हैव पार्टिसिपेटेड, स्टूडेंट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स के बाद रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया, विद्यार्थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। वॉज सिलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप, अब देखना है कि यहाँ पर वॉज का प्रयोग किया क्योंकि जो वॉज है ये किसके लिए है? एक स्टूडेंट के लिए है जो कि स्कॉलरशिप के लिए चुना गया। विद्यार्थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनमें से एक स्कॉलरशिप के लिए चुना गया। इसका मतलब क्या है? वन ऑफ का जब प्रयोग करते हैं प्लस रिलेटिव प्रोनाउन, अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए हु जैसे रिलेटिव प्रोनाउन है, उसमें जो वर्ब है, ये रिलेटिव प्रोनाउन का ये वर्ब है हैव, ये किसके साथ एग्री करता है? जो इसका एंटीसीडेंट है, हु से पहले जो शब्द है उसके साथ एग्री करेगा। एंटीसीडेंट क्या होता है? जो हु से पहले लगा है, इसके साथ जो वर्ब होगा वो किसके साथ एग्री करेगा? इसके हु के एंटीसीडेंट के साथ। फिर उसके बाद जो वर्ब आएगा, पार्टिसिपेटेड वॉज सेलेक्टेड, उसके बाद जो वर्ब आएगा वो वन के साथ एग्री करेगा। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड, स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनमें से एक स्कॉलरशिप के लिए चुना गया। ये रिलेटिव प्रोनाउन के साथ इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं। एक और सेंटेंस ऐसे बना के देखते हैं। वन ऑफ द कंप्लेंट्स दैट वर रेज्ड बाय हिम वाज सॉल्व्ड। इसका क्या मतलब है? जो शिकायतें उसके द्वारा उठाई गई थी उनमें से एक जो है वो सॉल्व हो गई है, एक जो है वो हल हो चुकी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रिलेटिव वर्ब क्या है? दैट।
अब दैट का एंटीसीडेंट पहले देख लेते हैं। दैट का एंटीसीडेंट क्या है? कंप्लेंट्स, प्लूरल। और इसके बाद फिर वर्ब कौन सा होगा? प्लूरल। कंप्लेंट्स दैट वर, ठीक है। ये वर जो है ये किसके लिए है? कंप्लेंट्स के लिए। दैट वर रेज्ड बाय हिम। फिर उसके बाद जो वॉज लगाया, सिंगुलर वर्ब लगा, ये किसके लिए है? वन के लिए, कि एक ही समस्या, एक ही शिकायत का हल हुआ है। तो यहां पर वॉज का प्रयोग किया। यहां पर बहुत सी कंप्लेंट्स थी, कंप्लेंट्स दैट वर रेज्ड, तो यहां पर प्लूरल में था, तो आगे जब हमने वर्ब लगाया वो सिंगुलर में लगाया। तो रिलेटिव प्रोनाउंस जब यूज होते हैं तो इस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। इन सेंटेंसेस को आप दो दो बार लिख कर समझने की कोशिश करें, फिर आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। फिर आप इस तरह के कई सेंटेंसेस बना सकेंगे। यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं, पहले हम इन दोनों को पढ़ेंगे और इनके बीच में जो अंतर है, इनका जो डिफरेंस है वो देखेंगे। ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैव गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। वो मेरे मित्रों में से एक है। हु हैव, यहाँ पर हमने प्लूरल लगाया, हु हैव गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, फिर बाद में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ही इज़ द ओनली वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैज़ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। यहाँ पर हु हैज़ का प्रयोग किया। ही इज़ द ओनली वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ओनली नहीं लगा था। अब इसका क्या मतलब है? पहले हम पहले वाक्य का मतलब समझते हैं। ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैव गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। वो मेरे मित्रों में से एक है जिन्हें इंग्लिश का अच्छा ज्ञान है। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हु लगा है, तो ये जो यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया, और ये प्लूरल वर्ब फ्रेंड्स के साथ एग्री कर रहा है। वो मेरे मित्रों में से एक है जिन्हें इंग्लिश का अच्छा ज्ञान है, यानी बाकी मित्रों को भी अच्छा ज्ञान है और वो भी उनमें से एक है। अब यहाँ पर क्या है? ही इज़ द ओनली वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैज़ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। मेरे सभी दोस्तों में से केवल यही एक है। द ओनली वन, द ओनली वन का मतलब केवल यही एक है जिसे इंग्लिश का अच्छा ज्ञान है, यानी बाकियों को नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो यहाँ पर वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा, क्योंकि ये केवल एक की बात कर रहे हैं। ही इज़ द ओनली वन ऑफ माई फ्रेंड्स। मेरे सभी मित्रों में से केवल यही एक है जिन्हें इंग्लिश का अच्छा ज्ञान है। अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? हु। हु के साथ जो एंटीसीडेंट है वो फ्रेंड्स। ये प्लूरल, यहाँ पर प्लूरल होना चाहिए था, यहाँ पर वर्ब प्लूरल होना चाहिए था, परंतु यहाँ पर वर्ब प्लूरल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर द ओनली वन लिखा है, केवल एक। तो ये जो वर्ब है ये द ओनली वन के साथ एग्री करेगा। अब इसी तरह के ये दोनों सेंटेंसेस हैं, इन पर भी ध्यान दें। दिस इज़ वन ऑफ दोज बुक्स दैट आर वेरी इंटरेस्टिंग। ये उन किताबों में से एक है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब क्या है कि वो किताबें बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बहुत रुचिकर हैं, और ये भी उनमें से एक है। दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये जो वर्ब जो है किससे एग्री कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन से, पहले के एंटीसीडेंट जो होता है पहले के नाउन से। और यहाँ पर देखते हैं, दिस इज द ओनली वन ऑफ दोज बुक्स। द ओनली वन, यहाँ पर द ओनली वन लिखा है। दिस इज द ओनली वन ऑफ दोज बुक्स दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर भी रिलेटिव वर्ब है दैट, यहाँ पर भी रिलेटिव वर्ब है, वो क्या है? दैट। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, और दैट से पहले एंटीसीडेंट बुक्स है, प्लूरल है, परंतु ये जो वर्ब है ये इसके साथ एग्री नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये केवल एक किताब के लिए बात हो रही है। उन किताबों में से केवल एक किताब है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर केवल एक किताब के लिए बात हो रही है, बाकी बुक्स के लिए बात नहीं हो रही। तो ये जो वर्ब है ये एंटीसीडेंट के साथ एग्री नहीं कर रहा। किसके साथ एग्री कर रहा है? द ओनली वन के साथ। ठीक है, दिस इज द ओनली वन ऑफ दोज बुक्स
दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उन किताबों में से केवल यही एक किताब है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैज़ रिजाइंड। डायरेक्टर्स में से एक ने रिजाइन दे दिया है। रिजाइन मतलब त्यागपत्र दे दिया है। वन ऑफ द डायरेक्टर्स यहाँ पर प्लूरल है और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जो कि वन के साथ एग्री कर रहा है। अगला सेंटेंस देखते हैं, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज पनिश्ड। बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत से विद्यार्थी हैं, उनमें से एक को पनिश किया गया है। ये पैसिव वॉइस है। यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है जो कि वन के साथ एग्री कर रहा है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ आर नहीं लगेगा, यहाँ पर इज लगेगा जो कि वन के साथ एग्री कर रहा है। और सेंटेंस देखते हैं, वन ऑफ द बॉयज गोज ईस्ट। इसका मतलब क्या है कि लड़कों में से एक लड़का पूरब की ओर जाता है। यहाँ पर जो वर्ब है गोज, ये वन के साथ एग्री कर रहा है। अगर हम इस तरह से लिखें, मैनी ऑफ द बॉयज गो वेस्ट, फिर वहां पर गो लगेगा, यानी उन लड़कों में से बहुत से लड़के वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये इसका कॉन्ट्रास्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या था, वन ऑफ द बॉयज गोज ईस्ट, एक उन लड़कों में से एक लड़का ईस्ट की तरफ जा रहा है। वन गोज नॉर्थ, एक उत्तर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब्स का प्रयोग किया था। पर यहाँ पर क्या है, मैनी ऑफ द बॉयज गो वेस्ट, यहाँ पर उन लड़कों में से बहुत से लड़के वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, मैनी ऑफ द बॉयज, तो इसलिए यहाँ पर प्लूरल का प्रयोग हुआ। ये इसका कॉन्ट्रास्ट है, इसके विपरीत है, क्योंकि यहाँ पर एक लड़का जा रहा था, यहाँ पर बहुत से लड़के जा रहे हैं, मैनी ऑफ द बॉयज, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब है वो मैनी के साथ एग्री करेगा और ये वर्ब प्लूरल में होगा। ये वाक्य इस वाक्य का कॉन्ट्रास्ट है, यानी इसके विपरीत है। यहाँ पर एक लड़का जा रहा है, यहाँ पर बहुत से लड़के जा रहे हैं। और सेंटेंसेस करते हैं, वन ऑफ माई रिलेटिव्स इज कमिंग टू माई होम टुमारो। कल मेरे रिश्तेदारों में से एक मेरे घर आ रहा है। तो कितने आ रहे हैं, एक। मेरे बहुत से रिलेटिव्स हैं, बहुत से रिश्तेदार हैं, उनमें से एक आ रहा है, तो यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। और सेंटेंसेस देखते हैं, यू आर वन ऑफ द इंटेलिजेंट बॉयज। आप इंटेलिजेंट लड़कों में से एक हो। यू आर वन ऑफ द इंटेलिजेंट बॉयज, यानी इंटेलिजेंट लड़के बहुत हैं, आप भी उनमें से एक हो। इसी तरह से वन ऑफ माई ब्रदर्स इज गोइंग टू आगरा नेक्स्ट मंथ। मेरे भाइयों में से एक अगले महीने आगरा जा रहा है। यहाँ पर वन ऑफ माई ब्रदर्स, यहाँ पर ब्रदर्स के साथ आर नहीं लगेगा, इस किसके लिए लगा है, वन ऑफ, यानी मेरे दो भाई हैं या तीन भाई हैं, उनमें से एक आगरा जा रहा है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और सेंटेंसेस देखते हैं, वन ऑफ दोज गर्ल्स वॉज प्लेइंग। उन लड़कियों में से एक खेल रही थी। वॉज प्लेइंग सिंगुलर वर्ब है। एंड मैनी ऑफ देम वर सिंगिंग, और उनमें से कई गा रही थी। यहाँ पर देम के बाद वर लगा, क्योंकि ये मैनी के साथ एग्री कर रहा है। बहुत सी गा रही थी। वन ऑफ दोज गर्ल्स वॉज प्लेइंग एंड मैनी ऑफ देम वर सिंगिंग, यहाँ पर वर का प्रयोग होगा। इसी तरह से वन ऑफ द पैसेंजर्स वॉज स्टैंडिंग। यात्रियों में से एक, बहुत से यात्री थे, उनमें से एक खड़ा था। एंड मैनी ऑफ देम वर सिटिंग, और बहुत से बैठे थे। यहाँ पर जो वॉज का प्रयोग किया है ये वन ऑफ द पैसेंजर्स के लिए किया, एक के लिए किया है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। एंड मैनी ऑफ देम वर सिटिंग, और उनमें से बहुत से पैसेंजर्स बैठे थे। तो जो वर है ये मैनी के लिए है, बहुत से, तो इसलिए यहाँ पर वर का प्रयोग हुआ। आप भी इस तरह से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।